बिहार में असली लड़ाई लालू, नीतीश या मोदी की नहीं है, बल्कि TCK की है। कौन है ये TCK? ये वीडियो में आपको हम बताएंगे। देखिए, महागठबंधन में सब ठीक है, या ये भी कहा जा सकता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। इसकी बानगी बुधवार को पटना में दिखी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ मंच शेयर करना था, लेकिन आरजेडी नेता कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। तभी सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार युवा नेतृत्व की टकराहट के कालखंड से तो नहीं गुजर रहा। देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की स्थितियां तो समय अनुसार आती ही रहेंगी, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति के पुराने दौर को बदल युवा नेतृत्व को छा जाने का है। लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी से छिटककर राजनीति की बागडोर अब युवा नेतृत्व की तरफ जाने वाला है, और इस क्षण को भरपूर रूप से अपना करने की जंग राज्य का युवा नेतृत्व के बीच चल भी रहा है। इस समय तेजस्वी यादव, चिराग पासवान अगर हैं तो कन्हैया कुमार भी हैं। जाहिर है कि इस जंग का धरातल तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के लिए बड़ा है, तो इसके पीछे विरासत की राजनीति का एक बड़ा योगदान है। गौरतलब है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव हैं, तो दलित के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हैं। इन दोनों के बीच एक तीसरा नाम कन्हैया का भी आ रहा है, जिनकी राजनीति का आधार खुद का संघर्ष रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव को राजनीति विरासत में मिली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का सहेजा वोट बैंक भी तेजस्वी को मुफ्त का ही मिला है, पर इस वोट बैंक को सहेजे रखना भी एक बड़ा काम है, जिसे तेजस्वी ने निभाया भी। गत बिहार विधानसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी राजद सुप्रीमो के परिवार में और भी कई राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन स्वीकार्यता सबसे ज्यादा मिली तो तेजस्वी यादव को, और वे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित सीएम पद के उम्मीदवार भी बन चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ेगा। अब बात करते हैं दलित राजनीति और चिराग पासवान की। दलित राजनीति की गोलबंदी और इससे समाज के अन्य वर्गों को जोड़कर राजनीति करने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग भी आगामी बिहार को नेतृत्व करने के लिए एक सशक्त दावेदार हो सकते हैं। विरासत की राजनीति को अपने अनुभव का पंख देकर 7% की राजनीति को धार दिया है उन्होंने। इनकी खासियत है कि निर्णय लेने की इनमें जबरदस्त क्षमता है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के सोच के साथ चिराग ने अपनी अलग पहचान बनाई है। अपने फिल्मी करियर को भी राजनीति का एक भाव लेकर समर्थन में विश्वास भी कर रहे हैं। देश की राजनीति गठबंधन की राजनीति से गुजर रही है, और गठबंधन की राजनीति में ये पसंदीदा पार्टी का कद बन चुके हैं। भाषण में फिल्मी हाव भाव और एक्शन का तड़का लगाते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बने तो नीतीश कुमार की लंका में इन्होंने आग ही लगा दी। 115 विधायकों वाली पार्टी को 43 सीटों पर घसीट लाना भी चिराग की राजनीति को स्थायित्व दे देता है। अब बात कर लेते हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया को राजनीति जो है वो विरासत में नहीं मिली, लेकिन उनकी राजनीतिक स्कूलिंग वाम दल के अग्रणी नेताओं के साथ हुई है, जहां अध्ययन और बोलने की प्रतिभा का एक कड़क रंग होता है। अपने अध्ययन को सामान्य लोगों तक परोसने की कला का वाहक रहे हैं कन्हैया, लेकिन सियासत की राजनीति में बहुत कुछ अनुमान पर नहीं हो पाता, और इस राजनीति के तहत वाम की राजनीति और कांग्रेस की नजदीकियां शायद प्रबल हुई, और आज कन्हैया कुमार कांग्रेस की रथ पर सवार हैं। कांग्रेस के लिए अभी तक ये तुरूप का पत्ता बने हुए हैं। इनका इस्तेमाल कांग्रेस दिल्ली की राजनीति के लिए करती है, या बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इनको मिलती है, या अभी समय के गर्भ में है। दरअसल यह दूरी तो 2019 लोकसभा चुनाव में बनी, यानी तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार की दूरी। उस समय राजद अगर तनवीर हसन को नहीं उतारी होती तो कन्हैया एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रतिद्वंदी आखिरकार प्रतिद्वंदी ही होता है। कुछ भी कर लीजिए, चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो या फिर कन्हैया कुमार हो, सभी युवा हैं, बिहार की राजनीति में अपने पैर जमाना चाहते हैं। समय ही बताएगा कि बिहार का नेतृत्व इन तीनों में कौन कर पाएगा।